भारत को दुनिया के सबसे शक्तिशाली टैंक का ऑफर दिया गया। T-14 आर्माटा को भारत में बनाने के लिए तैयार है रूस। भारतीय कंपनी के साथ ज्वाइंट वेंचर में बनाना चाहता है रूस। कमाल हो गया सर, पहले उधर सुखोई विमान अत्याधुनिक वो भारत के साथ में बनाना चाहता है, टैंक बनाना चाहता है। ट्रंप कैसे देख रहे होंगे इस खबर को? ट्रंप तो अब टेढ़ी निगाह से देख रहे हैं, लेकिन इस टैंक में T-14 जो टैंक बना रहे हैं इसमें थोड़ी हम लोगों की अलग रणनीति होगी शायद। अच्छा, मेरा मेरा ये आकलन है। ये होगा क्योंकि हम ऑलरेडी FRCV पे बहुत काम कर चुके हैं। FRCV क्या हुआ सर? FRCV जो है वो फ्यूचरिस्टिक आने वाले व्हीकल है। अच्छा, इसे फ्यूचर रेडी कॉम्बैट, फ्यूचर रेडी कॉम्बैट, फ्यूचर रेडी, ओके, फ्यूचर रेडी कॉम्बैट, सही, थैंक यू वेरी मच। तो ये L&T और जो भारत फौज है ये लोग मिलकर इसको बना रहे हैं। ये ऑलरेडी बहुत सालों से प्रक्रिया चल रही है। ये आर्मर्ड व्हीकल है और इसको ये हमारे लिए फ्यूचर वॉर्स के लिए रेडी है। अच्छा। और ये टैंक जो है बहुत अच्छा टैंक है, इसमें कोई शक नहीं है। ये हमारी ATGMs को फायर कर सकता है। अगर हमें बनाने की, अगर पूरी ग्लोबल उसमें पटाक्षेप में देखें, ATGMs फायर कर सकता है। इसकी स्पीड भी बहुत अच्छी है। इसकी स्पीड 90 किलोमीटर/आवर जो टैंक के लिए होता है। इसका वजन जो है 55 टन है। अच्छा। मतलब इसके अंदर वो सारी क्षमताएं हैं और इसमें बहुत कम क्रू लगता है। टर्रेट में कोई क्रू नहीं है। अच्छा, तो बहुत बड़ी बात है। तो इसका मतलब कि 3 क्रू से चल जाता है। तो ये अपने आप में एक सक्षम है, लेकिन जो राजनीतिक गठजोड़ है जिस हिसाब से हम लेंगे, उसका क्या प्रभाव पड़ेगा, बाकी चीज़ें क्या होंगी, उसको देख करके शायद हमारा ऑप्शन ये होगा कि हम अपने टैंक्स को अपग्रेड करें। हमारे पास है T-90 और अर्जुन टैंक्स, और हम FRCV की तैयारी करें और हम इनको ही आगे बढ़ाएं। और हमारे पास अपने हथियार तो ही हैं। सबसे बड़ी बात मुझे दिखती है, जो इस टैंक को अगर लिया जाए तो मैं समर्थन करूंगा, क्योंकि इसमें ATGM हम अपना लगा सकते हैं। एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल्स अपनी लगा सकते हैं। ये बहुत बड़ी बात, ये एक बड़ी बात है। लेकिन ये जब कहते हैं कि ये साथ में बनाने वाली बात जो होती है, कहते हैं कि अगर बनाने के लिए बहुत से रसोई एक किचन में पहुंच जाएं तो रसोई का काम खराब हो जाता है। लेकिन यहाँ भारत जिस तरीके से बना रहा है और रूस उस तरफ से पेशकश दे रहा है, ये डिश ट्रंप को कैसी लगेगी? देखिए, ट्रंप को खराब लगेगी डिश, लेकिन एक बात हमें और समझनी चाहिए कि रूस हर समय इतना सपोर्टिव नहीं था। रूस ने सपोर्ट जरूर करा है भारत को, लेकिन ये जो अब रूस का नया रूप है कि 100% ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी, सोर्स कोड भी ले लो, ये भी ले लो, ड्राइंग्स भी ले लो, ब्लूप्रिंट भी ले लो, तुम्हारे साथ बना भी देंगे यहाँ पे। ये बेसिकली रशिया और यूक्रेन की जो लड़ाई है और उसके बाद जो रूस के ऊपर जो फंदा कसा जा रहा है, ये उसका भी रिजल्ट है। तो ये तो चीन के भी दोस्त हैं, तो उधर से तो वो हो सकती थी चीजें। चीन ने जो भी, देखिए, चीन ने भाई चोरी कर लिया जो चीन को करना था। चाइना का अलग मामला है। चाइना का अलग मामला है। चाइना डायरेक्ट चोरी करता है। चाइना इसमें बिलीव नहीं करता कि ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी। चाइना वहां पे चाइनीज भेजेगा, चोरी करके लाएंगे। ये सारे के सारे जितने भी मिसाइल हैं, ये सारे, अच्छा देखिए, सबसे पहले चाइना क्या करता है, क्या गले मिलो मेरे दोस्त, रशिया मेरे दोस्त, गले मिलो। तो ऐसे गले मिलेगा चाइना, फिर पीछे से उसकी जेब में हाथ डालेगा, उसका बटुआ निकाला, देखा, स्कैन करा, वापस बटुआ डाला, मेरे दोस्त में, यही चलता है चाइना। अच्छा, हाँ, चाइना का जितनी भी टेक्नोलॉजी है, खासतौर से हथियारों की, सारी की सारी तो रशिया चोरी कर रखी है, सारी अमेरिका से चोरी कर सारी। आई इंडोर्स हिम फुली। एक बार और जोर से बताइए, लोगों को पता चलना चाहिए। नहीं, पूरा उनका देखिए, जो मिसाइल टेक्नोलॉजी है उनकी, है जितने भी वेपन्स है, जहाज के, पानी के जहाज, सारा का सारा रूस से चोरी कराए। अब ये देखिए, एबटाबाद में ओसामा बिन लादेन मारा गया। जो ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर था जो क्रैश करा, स्टेल्थ वाला, ये पाकिस्तानियों ने सबसे पहले उसको बोरी में डाला और चाइना को भेज दिया कि सर आप स्टडी करो। हाँ, उन्होंने वो भी चोरी कर लिया। अब उन्होंने अपना स्टेल्थ हेलीकॉप्टर, तो चाइना का कोई भी माल ओरिजिनल नहीं है, सब चोरी का माल है। और ये भी आप देखिए, इसलिए जो चाइना वाला फैक्टर है वो इधर, दे हैव टू सेल इट टू इंडिया। उनके पास और ज्यादा बायर नहीं है, क्योंकि ट्रंप ने फिर बोलना है कि मैं तुम्हारे ऊपर टैरिफ लगा दूंगा तो रूस के हथियार खरीदूंगा, तो ये बात। अच्छा, और इसीलिए ये बदली परिस्थितियों में, वैसे भारत और रूस हमेशा से थिक एंड थिन में साथ रहे, लेकिन बदली परिस्थितियों ने इनको ज्यादा करीब ला दिया है और वायुसेना को मिलेगी और ज्यादा शक्ति। सूत्रों के मुताबिक तेजस MK-1A को लेकर जल्द होगी बड़ी डील। सूत्रों के मुताबिक 97 मतलब 97 अतिरिक्त LCA लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट जो होते हैं, तेजस MK-1A फाइटर जेट की डील हो गई है। पहले से ही HAL के पास 123 तेजस MK-1A का ऑर्डर है। इसका मतलब क्या है सर खबर का? खबर का मतलब यह है कि हम जो हमारी बैकबोन पहले MiG-21 थी, अब हमारी बैकबोन Su-30 MKI है। हमारे पास जहाज़ों की बड़ी कमी है। अगर आप देखिए जिस तरह से जहाज़ हैं, टोटल हमारे पास 900 जहाज़ होने चाहिए थे, उसकी जगह सिर्फ 500 और 400 के आसपास बचे हैं। तो 400 जहाज हमें चाहिए, कहीं से तो कहीं लाना पड़ेगा। उसमें ये बढ़ोतरी करने की कोशिश कर रहे हैं। और जहाँ तक HAL का सवाल है, HAL के पास 2 लाइन्स थी, उन्होंने 1 लाइन और स्टैब्लिश की है। एक लाइन 8 जहाज बनाती है हर साल।
लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत जो आ रही है, जिसको लेके भारत बहुत चिंतित है, कि जो इंजन की सप्लाई है वो तो आपने देखा वो बहुत धीरे धीरे आ रही है, और जितनी इंजन की सप्लाई होगी उतने जहाज बन सकते हैं। ये विडंबना है। इस सबको सॉल्व करने की कोशिश कराई जो साफरान के साथ डील हो रही है। अपने आप में हमें जो अभी MiG-21 भी रिटायर कर जा रहा है, फाइनल स्क्वाड्रन, हम सब जानते हैं, तो इसलिए ये जितनी जल्दी आ सके उतना ही इंडियन एयरफोर्स के लिए ये ज़रूरी भी है, और इंडियन एयरफोर्स का स्वागत करेगा। इसके अलावा एक हम बाहर से भी लेना चाहते हैं, गैप फिल के लिए एक और खेप लेना चाहते हैं 113 जहाज़ों की, तो वो इसलिए कि गैप फिल करना पड़ेगा आपको, तो शायद वो होगा। हाँ, मैं एक सर विद योर परमिशन मैं ऐड कर दूं। बात ये ना कि आत्मनिर्भरता बहुत अच्छी चीज़ है और होनी भी चाहिए, कि हम लोग अपना तेजस बना रहे हैं Mark 1 Mark 2, बट द फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि अब आपकी स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ हो जाएगी करीब 30, जो 32 है आज वो 30-29 हो जाएगी। एंड दिस इज नॉट ओके। यू आर फेसिंग अ डुअल थ्रेट। कोलूसिविटी की बात करते हैं फौज में हम लोग, चाइना पाकिस्तान एक जगह, और चाइना जिस तरीके से बना रहा है, जैसे बिस्किट होते हैं ना भाई, बिस्किट की तरह एयरक्राफ्ट बनाता है चाइना। एक दिन में 5-5 ऐसे निकल रहे हैं खटाखट खटा, यहाँ पे हो नहीं रहा। यहाँ पे इसे आपको एक बार करना पड़ेगा, आत्मनिर्भरता अपने साथ चले, आप सीधा का सीधा परचेस करिए। आपको 5 या 10 स्क्वाड्रन जो खरीद रहे हैं, एक बार खरीद के खत्म करो मामला, क्योंकि वो जो गैप है वो बहुत ज्यादा क्रिटिकल है। ऑपरेशन सिंदूर में देखा ना, हर चीज तो एयरक्राफ्ट से हुई। एयरफोर्स का बहुत बड़ा रोल था, एयरफोर्स का सबसे ज्यादा रोल था ऑपरेशन सिंदूर में। आपके जब फ्लाइंग प्लेटफॉर्म्स ही नहीं होंगे, आपके पास फाइटर जेट्स नहीं होंगे, आप लड़ोगे किस तरीके से? खरीद के खत्म करो, एक बार खत्म करो, बाद में आत्मनिर्भरता चलती रहे। आत्मनिर्भरता की तरफ तो कदम बढ़ाने हैं, लेकिन अभी वाला डेफिसिट पूरा करने के लिए जो करना पड़े वो करना चाहिए, क्योंकि खतरा 2 फ्रंट से है, और आर्थिक संकट से जूझ रहे पाकिस्तान में तबाही की आहट वाली खबर भी देख लीजिए। पाकिस्तान में फटने वाला है कर्ज बॉम्ब। पाकिस्तान पर 6.50 लाख करोड़ रुपए का कर्ज, समय पर कर्ज नहीं चुकाने पर घोषित हो सकता है डिफॉल्टर। हालांकि इसका डर पाकिस्तान को लगता होगा मेजर गौरव। ना भाई, ये सब देखो, ये सब पाकिस्तानी कहते हैं कि इज्जत आने जाने वाली चीज है, इसमें स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए कि बेइज्जती कर देंगे लोग, हम डिफॉल्ट हो जाएंगे। ये सब लाहौरियों के लिए इज्जत आने जाने वाली चीज है। और मैंने जैसे पहले भी बोला था कि बेइज्जती उतनी लगती है पाकिस्तानियों को महसूस जितनी होती है ठंड जैसे। हाँ, ठंड जैसे, वो कंबल ओढ़ लिया, कम हो गई ठंड, दे आर लाइक दैट। अब देखिए, ये जो पाकिस्तान डिफॉल्ट कर जाएगा, पाकिस्तान डिफॉल्ट कर जाएगा, ये आज का खेल थोड़ना है, ये तो कई सालों से हम सुन रहे हैं। पर पाकिस्तान डिफॉल्ट नहीं करता, क्योंकि दुनिया में कई पैर हैं, एक नहीं तो दूसरे को पकड़ लो। देखो, आप पकड़ते रहोगे पैर। अगर टोटल आप देखो कितनी बार पाकिस्तान ने लोन लिया है वर्ल्ड बैंक और IMF से, तो मिला के तकरीबन 50 बार ये उनको चूना लगा चुका है। और मैं बात चाइना की नहीं कर रहा, मैं अमेरिका, सऊदी अरब, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, इन सब की बातें नहीं कर रहा। मैं सिर्फ 2 इदारों की बात कर रहा हूं, वर्ल्ड बैंक और IMF। इतना चूना लगाए लोन ले लेके, ये तो कुछ भी नहीं है, ये तो कुछ भी नहीं है। तो भाई लोग सेंचुरी मारने वाले बहुत जल्दी। और मेरे ख्याल से ये कर्ज के मामले में जब ये रिकॉर्ड तोड़ेंगे, तो इसमें अपने ही घर में कोई किसी को अवार्ड भी दे देगा। ये कर्ज कितना भी ले लें, लेकिन जो इनके जनरल्स हैं, जरा उन पे भी फोकस कर लें जी। प्रतिशोध उन्हीं से है, उनके भगत में उनकी तनख्वाह डबल हो गई, नहीं था। इनके जो सेनेटर्स कहते हैं उनकी तनख्वाह डबल हो गई, उनके घर अच्छे चल रहे हैं। ये लेकिन ये जो कर्ज का बोझ है, ये करीब 47%